चलिए आज हम लोग कुछ बात करते हैं कि जो भाग के जो सवाल होते हैं उनको किस तरह से किया जाता है। छोटी छोटी संख्याओं से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी भाग है या फिर गुणा है या फिर जोड़ है या फिर घटाना है, उनको हमें जो छोटी संख्याओं से ही शुरू करना चाहिए। एक अंक से हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और इस तरह से बड़े अंक की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी आज हम बात करेंगे छोटे अंक की, कि अगर आपके सामने 12 ये सवाल दिया है तो आप किस तरह से हल करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब हम लोग भाग कर रहे होते हैं तो जो दाहिनी तरफ, यानी ये आपकी कॉपी हो गई, जो दाहिनी तरफ का अंक होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला तो आपको ये देखना है कि 4 का भाग आपको 12 का भाग आपको 4 से देना है, तो अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का, इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 क्रॉस ना हो जाए, ना निकल जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो जो आपका 4 तियाँ आया वो आप यहाँ लिख देंगे, 12 आप यहाँ लिख देंगे और क्या करेंगे, अब दोनों को आपस में घटा देंगे। 2 से 2 घटाया हमने, 0 आ गया। 1 में 1 घटाया हमने, 0 आ गया। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो भाग था ये आपका पूरा हो गया। जब आगे कोई संख्या नहीं बची है तो कोई भी पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये सवाल हम देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि 45 का भाग आपको 9 से देना है। अब चलिए 9 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि जो आपकी संख्या है वो 45 के बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 को 36, 9 पचे 45। ठीक है, अब क्या आया, 9 पचे, यानी जवाब आप यहाँ लिख देंगे, 45 आप यहाँ लिख देंगे। और करना अब आपको ये है कि जब हम किसी संख्या का भाग दे चुकते हैं तो उसको ऊपर की संख्या से घटा देते हैं। ठीक है, अब जब हमने घटाया तो देखिए 5 में 5 किया, 0 बचा, 4 में 4 गया, 0 बचा, यानी कि आपका कोई अंक नहीं बचा है कि उसका पहाड़ा हम आगे पढ़ सके। जवाब हमारा आ गया 5। अब ये देखिए, ये आपके सामने 6 है और ये आपके सामने 36 है। यानी अब आपको क्या करना है, 36 का जो भाग है वो आपको 6 से देना है। अब पढ़ना शुरू करिए। 6 का पहाड़ा इतनी बार ही पढ़िए कि 36 आपका आए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चरंग 36, यानी जवाब क्या आ गया, 6 चरंग 36। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, जवाब हमारा आया 0 और ये हो गया हमारा जवाब। अब देखते हैं इसको, 7 सत्ते 49। ठीक है, ये आ गया आपका, आपने घटाया, आ गया आपका जवाब 0 में। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपको जो भाग करना, अभी एक अंक वाला हम करते हैं कि किस तरह से आपको पहाड़ा पढ़ के उनके जवाब को निकाल लेना। ठीक है, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाग का मतलब होता है दी गई संख्या का विभाजन करना, उसको टुकड़े टुकड़े में बांटना। भाग मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब पार्ट्स में उनको डिवाइड करना, किसी में बांटना, ग्रुप को देना, स्टूडेंट्स को देना, फैमिली में देना, कहीं भी देना। तो भाग का मतलब आप इसी तरह से समझ लीजिए कि जब आप 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 49 को जब हम 7 बार डिवाइड करेंगे तब जाकर आपका 49 पूरा होता है। मतलब किसी भी तरह से आपको ये समझना है कि भाग का मतलब होता है किसी भी संख्या का बंटवारा करना, बांटना, उसको वही कहा जाता है। ये रहे आपके सवाल। ये 12 सवाल हैं जो एक अंक का ही आपको भाग करने के लिए भी कहा जा रहा है। इनको आप आराम से पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए और जो भी आपका जवाब आता है वो आप लिखकर मुझे भेजेंगे।